व्यक्ति किसान अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहता था। उसके घर में एक छोटा सा बच्चा था जो उसकी पत्नी की आंखों का तारा था। किसान ने अपने घर की रखवाली और परिवार की सुरक्षा के लिए एक नेवला पाल रखा था। वो नेवला केवल एक पालतू जानवर नहीं था, बल्कि घर का सच्चा रक्षक था, चतुर, फुर्तीला और अपने स्वामी के प्रति अत्यंत वफादार। एक दिन किसान किसी काम से गांव के बाहर गया हुआ था। घर पर उसकी पत्नी और छोटा बच्चा ही थे। दोपहर के समय किसान की पत्नी ने बच्चे को दूध पिलाया, साफ कपड़ा बिछाकर जमीन पर सुला दिया और नेवले को वहीं पास में छोड़ दिया ताकि वो बच्चे की रखवाली करता रहे। इसके बाद वो पानी भरने के लिए घड़ा और रस्सी लेकर कुएं की ओर चली गई। स्त्री के जाते ही घर में सन्नाटा छा गया। तभी पास की दीवार के नीचे बने एक बिल से काला सांप धीरे धीरे बाहर निकला। उसकी आंखें बच्चे पर टिकी थीं। वो फुफकारता हुआ, सरकता हुआ बच्चे की ओर बढ़ने लगा। यह दृश्य नेवले ने देख लिया। उसके लिए यह खतरे की घंटी थी। नेवला एक पल भी नहीं रुका। वह बिजली की तरह सांप पर झपटा। दोनों में भयंकर संघर्ष हुआ। सांप ने फन फैलाया, लेकिन नेवले ने अपनी चतुराई और साहस से उसे कई बार काटा। अंततः नेवले ने सांप को टुकड़े टुकड़े कर मार डाला। बच्चा सुरक्षित था, अब भी चैन की नींद सो रहा था। अपने कर्तव्य को निभाकर नेवला खुशी खुशी घर के दरवाजे पर आकर बैठ गया और अपनी स्वामिनी के लौटने का इंतजार करने लगा। उसके मुंह और पंजों पर सांप का खून लगा हुआ था। कुछ देर बाद किसान की पत्नी पानी से भरा घड़ा लेकर लौटी। जैसे ही उसकी नज़र दरवाजे पर बैठे नेवले पर पड़ी और उसने उसके मुंह पर खून देखा, उसका हृदय कांप उठा। उसने बिना सोचे समझे यही मान लिया कि इस क्रूर जानवर ने मेरे बच्चे को मार डाला। दुख और क्रोध से उसकी आंखें अंधी हो गईं। विचार करने का समय उसने लिया ही नहीं। आवेग में आकर उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ भरा हुआ घड़ा नेवले पर दे मारा। घड़े के प्रहार से नेवला वहीं कुचल कर मर गया। अगले ही क्षण स्त्री बदहवास सी दौड़ती हुई घर के अंदर पहुंची। जो दृश्य उसने देखा वो उसकी आत्मा को चीर देने वाला था। उसका बच्चा तो सुख से सो रहा था और पास ही जमीन पर पड़ा था एक मरा हुआ काला सांप, टुकड़ों में कटा हुआ। अब उसे सच्चाई समझ में आ गई। नेवले ने उसके बच्चे की जान बचाई थी और उसने ही अपने हाथों से उस निर्दोष वफादार रक्षक को मार डाला था। वो चीखती हुई बाहर आई, नेवले को गोद में उठाया, रो रो कर पछताने लगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मरा हुआ नेवला वापस नहीं आ सकता था और की गई भूल को कोई आंसू नहीं धो सकते थे। तभी ये कहावत सच साबित होती है, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। सीख, किसी भी कार्य को करने से पहले सोचना अत्यंत आवश्यक है। आवेश, क्रोध और जल्दबाजी अक्सर हमें अपूरणीय क्षति पहुंचा देती है। सही निर्णय वही है जो धैर्य और विवेक से लिया जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे आपको कोई सीख मिली हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें।